वेलकम बैक वंस अगेन गाइस, मैं हादिस खान। CCNA की ट्रेनिंग में तकरीबन स्विचिंग मॉड्यूल तो कंप्लीट होने को है, लेकिन कुछ बुनियादी चीज़ें जो हैं जो हमारे इन्वायरमेंट्स में हमें मिलती हैं उनके बारे में थोड़ा सा जान लें तो ज़्यादा मुनासिब है। गाइस, IP से आप वाकिफ़ हैं, इंटरनेट प्रोटोकॉल बहुत इंपॉर्टेंट है किसी नेटवर्क को संभालने के लिए। इसके बिना तो नेटवर्क अधूरा है, बना ही नहीं सकते। और IPs को बांटने के लिए जो सबसे अच्छी सर्विस हमने देखी वो अब तक DHCP सर्विस है, जिसका काम क्या होता है कि वो डायनेमिकली असाइन कर देता है IP एड्रेस हमारे नेटवर्क्स में। गाइस, बात ये आती है कि अगर हम सिस्को के स्टूडेंट्स हैं या CCNA का हम स्टडी कर रहे हैं तो होता ये कि हमने अब तक ये देखा कि DHCP से IP बंटवाने के कुछ तरीके हमने जो देखे थे वो ये थे कि हम मिनी राउटर्स को कॉन्फ़िगर कर दें, वो विया केबलिंग या थ्रू वाईफाई हमें IPs बांटने में मदद करता है। इसके अलावा गाइस, सिस्को में जो हमारे पास लेयर 3 डिवाइसेस होती हैं, चाहे वो लेयर 3 स्विचेस हों या लेयर 3 राउटर्स हों, लेयर 3 से मुराद उसमें फंक्शनैलिटीज़ ज़्यादा होती हैं और वो एज अ राउटर की कंपैबिलिटीज़ रखते हैं अपने पास। तो तभी सिस्को में हम वो नाम ले रहे हैं लेयर 3 का बार बार, ताकि जो बुनियादी स्विचेस हैं जो पुराने मॉडल्स के होते थे उसके ऊपर DHCP की सर्विसेज नहीं चलती, लेकिन बिल्कुल इसके ऊपर भी DHCP हम कॉन्फ़िगर कर सकते हैं जो एडवांस मॉडल्स के या लेयर 3 स्विचेस होते हैं। इसके अलावा गाइस, जो माइक्रोसॉफ्ट के स्टूडेंट्स हैं जो माइक्रोसॉफ्ट के डिफरेंट कोर्सेज पढ़ रहे हैं या माइक्रोसॉफ्ट के किसी इन्वायरमेंट में नेटवर्किंग वाले हम सिस्को वाले वहाँ काम करते हैं, तो वहाँ पर भी क्या होता है कि जो माइक्रोसॉफ्ट का ऑपरेटिंग सिस्टम है जो कि विंडोज़ सर्वर वगैरह की टेक्नोलॉजीज़ हैं, उनमें भी ये प्लेटफॉर्म मौजूद है कि वो DHCP सर्वर एक कंप्यूटर पर बनाकर उससे डिप्लॉयमेंट कर दें, यानी IPs बंटवा दें। तो कहने का मकसद इन शॉर्ट ये है गाइस, हमने स्क्रीन पर तो 3 एग्जाम्पल्स रखी हैं, लेकिन इसके अलावा भी बेशुमार कंपनीज ऐसी हैं जो नेटवर्किंग डिवाइसेस या ऑपरेटिंग सिस्टम बनाती हैं, वो इस कॉन्सेप्ट को लेकर आगे आती हैं और DHCP सर्विसेज वो भी प्रोड्यूस कर रही हैं। ठीक है, तो बीइंग अ नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर अगर हम किसी एनवायरनमेंट में होते हैं, कहीं काम कर रहे होते हैं, तो हमें डिसाइड करना होता है कि कंपनी की रिक्वायरमेंट के तहत, उसके माहौल के तहत हमें कौन सा इन तमाम के अंदर सबसे बेहतरीन ऑप्शन नज़र आता है। जो सबसे अच्छा और रिलायबल और सस्ता लगेगा हम वही डिप्लॉय करते हैं, और यही वजह है कि हम सिस्को के अलावा भी थोड़ी सी ऑफ टॉपिक बातें भी कर लेते हैं। तो गाइस, ये तीनों डायग्राम्स पैकेट ट्रेसर पर एक दफ़ा परफॉर्म करने के बाद इसका जायज़ा लगा लेते हैं कि तीनों किस्म के DHCP कैसे हो रहे हों, और इसी के साथ हमें ये भी आइडिया हो जाएगा कि जो सिस्को के स्विचेस हैं लेयर 3 वगैरह, उसके ऊपर कौन सी कॉन्फ़िगरेशंस होंगी ताकि हम DHCP बना सकें। सबसे पहला काम तो जो सिंपल वायरलेस होता है हमारे पास वाईफाई राउटर, उस राउटर को हमने क्या करा, सिंपल कंप्यूटर से कनेक्ट कर दिया। बाय डिफ़ॉल्ट इस राउटर के अंदर इनेबल्ड होता है ये फंक्शन कि वो DHCP खुद से प्रोवाइड कर रहा होता है। अगर हम दोनों कंप्यूटर्स राउटर से कनेक्ट कर दें तो ये बाखूबी हम स्टार्टिंग की वीडियोस में बातें जान चुके हैं कि राउटर्स IPs बांट रहा होता है। ठीक है, अगर राउटर पर यहाँ पर आ जाए GUI मोड पर, तो आप देखेंगे जो इसका DHCP सर्वर है जो कि यहाँ लिखा हुआ है वो इनेबल्ड है, और वो इनेबल्ड है, चाहे तो हम डिसेबल कर लें। इवन यहाँ पर IP एड्रेस बता रहे कि कौन सा नेटवर्क है, उसका सबनेट मास्क आ रहा है और ये सर्विसेज दे रहा है। इसकी पहचान कैसे, हम अपने कंप्यूटर पर आते हैं और डेस्कटॉप पर आने के बाद यहाँ पर DHCP करते हैं तो सिंपली हमें IP यहाँ मिल जाएगी। अच्छा, गेटवे क्या होता है? गेटवे कहते हैं कि इसका दरवाज़ा बेसिकली अगर इस राउटर पर कोई इंटरनेट लगा होता तो इस कंप्यूटर को इंटरनेट तक जाने के लिए बीच में इसके दरवाजे की ज़रूरत पड़ती है। तो ज़रूर ये याद रहे कि अगर इस राउटर का ताल्लुक अगले किसी स्विच राउटर से होता तो क्लाइंट के ऊपर हम राउटर देना ज़रूरी समझते हैं, और अगर हम ये नहीं देते हैं तो इस कंप्यूटर के ऊपर इस राउटर के बाद का जो ट्रैफिक है वो ना आ सकेगा और ना जा सकेगा। तो ये याद रहे कि उसका जो पहला कनेक्टिविटी का पॉइंट है उसके जो एड्रेस होगा वो उस तक ज़रूर पहुँचे, और उसको हम क्या कह रहे होते हैं, गेटवे कह रहे होते हैं। इसके अलावा अगर हम सिंपल नेटवर्क ले लें, एक सिंपल स्विच ले लेते हैं और यहाँ पर आने के बाद कुछ 2 कंप्यूटर्स ले लेते हैं मजीद, और अब की दफ़ा यहाँ पर आप देखें जब हम एंड डिवाइसेस पे क्लिक करते हैं तो जहाँ कंप्यूटर्स लैपटॉप्स हैं वहीं पर एक और हमारे पास एज अ डायग्राम छोटे मोटे प्रैक्टिकल्स परफॉर्म करने के लिए प्रैक्टिकली पैकेट ट्रेसर ने सर्वर जैसी मशीनें भी यहाँ रखी हैं। सर्वर गाइस क्या होता है कि हैवी कॉन्फ़िगरेशन PC होता है जिसमें सलाहियत होती है कि वो मल्टीपल कंप्यूटर्स और PCs को एट अ टाइम संभाल सकें, और उसकी भी डिफरेंट सर्विसेज होती हैं। जैसे आज की सर्विस जो है हमारी वो DHCP सर्विस पर हम बात कर रहे हैं। ठीक है, तो हमने क्या करा, सिंपल इसे भी कनेक्ट कर लिया। और कनेक्टिविटी के बाद फास्ट फॉरवर्ड टाइम करते हैं, स्विचेस जो हमारे हैं वो अप हो जाएं ताकि, और सबसे पहला काम सर्वर पर आके हम डेस्कटॉप पर इसको स्टैटिक IP देते हैं। सर्वर तो खुद IP डिस्ट्रीब्यूट करने वाला है, तो पहले इसको खुद IP देना स्टैटिकली बनता है। तो हमने इसको IP क्या दे दी, लेट्स सपोज हमने इसको 10 IP दे दी, क्लिक करते हैं सबनेट मास्क आ गया।
ठीक है ना, यहाँ तक बातें ठीक हो गई। इसको क्लोज करते हैं गाइस। कहाँ पर आते हैं हम, कॉन्फ़िगरेशन पर आते हैं और इसी के बराबर में देखें सर्विसेज लिखा है। तो बेसिकली जो सर्वर है इसकी डिफरेंट सर्विसेज हैं जो हम पैकेट ट्रेसर के ऊपर प्रैक्टिकली परफॉर्म करके उनके टॉपिक्स वाइज जान सकते हैं कि वो सर्विस आखिर क्यों है, जबकि रियल इन्वायरमेंट्स में इन सर्विसेज को कॉन्फ़िगर करना बिल्कुल डिफरेंट है इस पैकेट ट्रेसर के निस्बत। एनीवे हम डीएचसीपी पर आते हैं। इस डीएचसीपी जैसे आ रहा है, ये हमें ऑन ऑफ के ऑप्शंस दे रहा है। मैंने कहा जी इस सर्वर को हम ऑन करना चाहते हैं और आईपी जो शुरू हो, स्टार्ट आईपी एड्रेस, यानी जो ये डीएचसीपी बांटना शुरू करेगा वो कहाँ से करे, हमने यहाँ से बता दिया 192.168.0. हमने कहा जी ये 50 से आईपीज को बांटना शुरू करे और गालबन 20 कंप्यूटर्स यानी 20 आईपीज ये डिस्ट्रीब्यूट करे, ठीक है। और इस बात को हम यहाँ से सेव करते हैं और सर्विस हमारी ऑन है। तो इट्स मीन कि हमारे नेटवर्क पर एक सर्वर ऐसा आ गया जो डीएचसीपी प्रोड्यूस कर रहा है, राइट गाइज। अब अगर हम क्लाइंट कंप्यूटर्स पर आते हैं, डेस्कटॉप पर आने के बाद आईपी कॉन्फ़िगरेशन पर आते हैं और स्टैटिक से इसको डीएचसीपी कर देंगे तो होपफुली हमें यहाँ आईपी मिल जाती है जिसका 50 एड्रेस आ गया, सबनेट मास्क आ गया, लेकिन गेटवे 00 है क्योंकि कोई दरवाज़ा नहीं है। अगर कोई राउटर यहाँ लगा होता या कोई इंटरनेट का वायर यहाँ आ रहा होता और उस डिवाइस की जो आईपी होती जो कि उसका दरवाज़ा हो सकता था, वो फिर हम यहाँ गेटवे में देते। कैसे देते गाइस, फर्ज कीजिएगा अगर यहाँ पर हमारे पास एक राउटर है, लेट्स जस्ट इमेजिन, और ये राउटर आईपीज नहीं बांट रहा, हमने इसका डीएचसीपी बंद कर रखा है और आईपीज कौन बांट रहा है, ये सर्वर बांट रहा है और उस राउटर का गेटवे हमने इन क्लाइंट्स को देना है क्योंकि उस राउटर से इंटरनेट कनेक्टेड है हमारा, लेट्स सपोज। तो हम क्या करने वाले हैं, जो इसका गेटवे होगा, लेट्स सपोज वो 01 है, तो वो हम अपने डीएचसीपी सर्वर को बताएंगे कि आप गेटवे भी अपने क्लाइंट्स को बांट दीजिए। और वो कैसे बताएंगे, हम सर्वर पर आते हैं, सर्विसेज डीएचसीपी पर, और यहाँ पर हमने क्या बताया, डिफॉल्ट गेटवे जो है वो 192.168.0.1 है, यानी वो राउटर का गेटवे हो सकता है, अभी नहीं है लेकिन अगर हो सकता है तो हम यहाँ से बताएंगे। हमने सेव किया, इसे क्लोज करते हैं। अब अगर हम क्लाइंट कंप्यूटर्स पर आते हैं और आईपीएस को जरा चेक करते हैं तो अब की दफ़ा यहाँ पर हमें गेटवे भी मिल रहा होगा। तो इससे ये होगा कि क्लाइंट कंप्यूटर्स अगर इंटरनेट भी एक्सेस करना चाहते होंगे तो वो उन्हें अब गेटवे मालूम है और वो उसको ट्रैफिक सेंड और रिसीव कर सकेंगे। होपफुली यहाँ पर हमने 2 डीएचसीपी को कॉन्फ़िगर कर लिया सक्सेसफुली और दोनों का प्रैक्टिकल्स हमें जानने के बाद ये अंदाज़ा हो गया कि बेस्ट प्रैक्टिस ये है कि हमें नॉलेज डीएचसीपी की सर्विस की होनी चाहिए, चाहे वो हम सर्वर से लगवाएं, मिनी राउटर से लगाएं या सिस्को की ही डिवाइसेस क्यों ना हो। तो हमने क्या करा, अब यहाँ पर आते गाइस जो स्विचेज़ हैं, अच्छा जो पुराने स्विचेज़ हैं देखें जैसे 2950 वगैरह के, ये थोड़े से पुराने मॉडल्स के स्विचेज़ हैं। अब जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज़ के स्विचेज़ आ रहे हैं वो 35 सीरीज़ और समथिंग आगे की है जो कि एडवांस स्विचेज़ में आता है और इसकी पहचान ऐसे होती है गाइस, देखें अगर हम 2950 यानी जो पुराने स्विचेज़ हैं इनके इंटरफेस पर आते हैं और इनेबल करते हुए कॉन्फ़िगर टर्मिनल पर आएँ तो यहाँ पे हम आईपी डीएचसीपी अगर लिखें और अगर कीबोर्ड से क्वेश्चन मार्क लगाएं तो इट्स मीन वो जस्ट हमें स्नॉपिंग तक बता रहे हैं। यानी क्वेश्चन मार्क का मतलब ये होता है कि हमारे पास आगे ये चॉइस है और इसमें हमें पुराने मॉडल्स के स्विचेस में एक ही चॉइस मिल रही है, यानी हम स्नूपिंग कर सकते हैं। क्या होता है अभी फिलहाल इस पर बात नहीं कर रहे, लेकिन चॉइस एक है। जबकि अगर हम ये देखें कि जो सिस्को के स्विचेस हमारे पास यहाँ मौजूद हैं उसमें यहाँ देखें आप 3560 की सीरीज का भी एक स्विच रखा है जिसपे इन्होंने लिखा हुआ भी है कि मल्टी लेयर स्विच है, यानी इसके ऊपर हम ज़्यादा एडवांस के काम कर सकते हैं, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का है। अगर इस पर हम कमांड लाइन पर आए, इंटर करते हुए आते हैं, इनेबल करा, कॉन्फिग टी पर आते हैं और यहाँ पर आईपी डीएचसीपी लिखा और क्वेश्चन मार्क लगाया तो यहाँ देखें कि डीएचसीपी के अंदर हम सिर्फ स्नूपिंग नहीं कर सकते, जैसे हमें वहाँ जस्ट स्नूपिंग शो करा रहा था, बल्कि इस पर हम रिले भी कर सकते हैं, पूल भी क्रिएट कर सकते हैं, एक्सक्लूजन भी कर सकते हैं, यानी ये सारे काम कर सकते हैं। तो इट्स मीन कि जो लेटेस्ट मॉडल है ऑब्वियसली उसमें ज़्यादा फंक्शनैलिटीज़ हैं एज कम्पेयर टू ओल्ड वर्जन। तो ये जो 2950 वाला स्विच है ये पुराना था, इसमें कम फंक्शंस होंगे और जो लेटेस्ट है जाहिर है उसमें ज़्यादा फंक्शंस होंगे। तो जो मल्टी लेयर यानी लेयर 3 स्विचेस होंगे जो कि एडवांस होंगे उसके ऊपर हम डीएचसीपी सर्वर स्टैंड करवा सकते हैं सिस्को में। हमने क्या किया, यहाँ पर कंप्यूटर लगा लेते हैं और यही प्रैक्टिकल हम यहाँ भी परफॉर्म करके इस लैब को वाइंड अप करते हैं। फास्ट फॉरवर्ड टाइम करते हैं क्योंकि स्विच स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल पे काम कर रहा होता है, रैपिड वगैरह करना नहीं है, टॉपिक से आउट होना नहीं है। स्विच पर आने के बाद कमांड लाइन इंटरफेस, गाइस अब आपने थोड़ी सी बात को समझना है। यहाँ पर आते हैं सबसे पहले कॉन्फ़िगर टर्मिनल और कॉन्फ़िगर टर्मिनल पर आने के बाद हमने क्या लिखा जी, आईपी है उसका डीएचसीपी हमने बनाना है, ठीक है। और ये पूल है, पूल का मतलब गाइस हम ये उसे बता रहे हैं कि हमें एक रेंज डिफाइन करनी है, ठीक है। एक पूल बनाना है, एक आईपी के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन देनी है कि आप यहाँ से यहाँ तक आईपीज बांटिए। हम पूल लिखते हैं और आगे हमने कोई भी नाम रख लिया, जैसे इस पूल का नाम रख लेते हैं हम
क्लास सी, या ऐसा कर लेते हैं हम स्कूल का नाम रख लेते हैं नेटवर्क, आसानी रहे क्योंकि अभी हमने आईपीस के बारे में पढ़ा नहीं है तो हमें आइडिया नहीं, इसलिए हमने नेटवर्क रख लिया। आईपी, डीएचसीपी पूल और नेटवर्क। और उसके बाद हमने इसको क्या कहा कि जो इसका नेटवर्क होगा, बाकायदा एक कमांड है NETWR के नेटवर्क, वो नेटवर्क होगा 192.168.0.0 का। अब 0.0 का मतलब ये है कि ये नेटवर्क इस वाला है और जो आखिर में 0 है उसके बाद से अगले कंप्यूटर पे 1 2 3 ऐसे करके आपने आईपी बांटनी है। सबनेट मार्क्स देना जरूरी होता है और हमने एंटर कर दिया। अच्छा, एंटर कर दिया, यहां तक उस स्विच को ये बात समझ आ गई कि ये DHCP एक कॉन्फ़िगर कर रहे हैं और उसके अंदर ये वाला नेटवर्क चाहते हैं, ठीक है। अच्छा, इसमें हमने करना ये है कि इस स्विच को, इसी वाले स्विच को हमने एक आईपी भी देनी है, अपनी आईपी, जो इसकी पहचान बनेगी। विदाउट आईपी ये स्विच आगे काम नहीं कर पाएगा, तो इसको भी आईपी देना जरूरी है। लेकिन उस आईपी को हम इस स्विच का गेटवे बनवा देते हैं। तो वो कैसे बनाएंगे हमने क्या लिखा, डिफॉल्ट, और टैब का बटन दबाते हैं तो डिफॉल्ट राउटर की कमांड आ गई, यानी ये गेटवे है जो क्लाइंट तक जाएगा, और वो क्या रख रहे हैं हम 192.168.0.1। मैं एक बात फिर बोलता हूं आपको, अगर आपको यहां तक बात समझ नहीं आ रही तो आप ये आईपी हाईलाइट कर लीजिए अपने पास कि 0.1 की आईपी आखिर क्यों दी है और ये डिफॉल्ट राउटर क्या है। जब हम क्लाइंट पे DHCP चेक करेंगे तो आपको अंदाजा हो जाएगा। हम फिलहाल इंटर करते हैं, यहां तक बातें ठीक हो गई। हम एग्जिट करते हुए बाहर आते हैं और फिर एग्जिट करते हुए बाहर आए, यानी स्विच के प्रिविलेज मोड पर हैं। कॉन्फ़िगर टर्मिनल पर वापस आने के बाद इंटरफेस VLAN 1, ठीक है, इस स्विच को हम आईपी दे रहे हैं। हमने कहा आईपी एड्रेस, इस स्विच की जो आईपी है वही आईपी है जो हमने क्लाइंट कंप्यूटर्स को प्रोवाइड करी है उनके गेटवे में। और यहाँ पर हमने क्या बता दिया, इस स्विच की अपनी आईपी इंटरफेस VLAN 1 में भी वही आईपी दे दी कि उसी का ये गेटवे बनेगा, और उसका सबनेट मास्क करके हमने इंटर कर दिया। उसके बाद VLAN 1 जो है ये ऑटोमेटिकली शट डाउन होता है, तो उसको हमने क्या कर दिया, नो शट, ताकि ये चेंज स्टेट टू अप हो जाए और स्विच को आईपी बांटने में मदद करें। हम इंटर करते हुए नीचे आते हैं गाइस, जस्ट शो रन कर लेते हैं। शो रन करते हैं तो आप देखें आईपी DHCP पूल जो नेटवर्क है वो ये वाला नेटवर्क बनाया हमने, जो बनाया है, और उसका ये नाम था, और उसका राउटर का गेटवे हमने ये दिया हुआ है, ठीक है। इंटर करते हुए नीचे आते हैं और आते आते यहां पर देख लेते हैं इस स्विच की अपनी आईपी भी जो है वो 0.1 ही है, राइट गाइस। इसको क्लोज करते हैं। क्लोज करने के बाद कंप्यूटर पर आए, डेस्कटॉप पर आईपी DHCP पे क्लिक करते हैं, तो अब ये देखें कि हमें यहाँ पर आईपी मिल गई, क्योंकि अब ये स्विच अब स्विचिंग तो कर ही रहा है, लेकिन DHCP की सर्विसेज भी हमारे क्लाइंट्स को प्रोवाइड कर रहा है। लेकिन जिसका गेटवे देख सकते हैं आप कि 192.168.0.1 है, जो हमने डिफॉल्ट राउटर की कमांड वहां चलाई थी। ओके गाइज, तो इससे ये प्रूव होता है कि जो छोटी छोटी सर्विसेज हैं उसे मैनेज करने वाले सिस्को के स्विचेस भी मार्केट्स में हैं, सिस्को के मिनी राउटर्स, इवन दूसरी कंपनीज के मिनी राउटर्स जिसमें टेंडा, TP-Link, जूनिपर, लिंक्सिस, अलग अलग कंपनीज एंड ब्रांड्स शामिल हैं जो नेटवर्किंग की डिवाइस बना रही हैं। वो ऑब्वियसली DHCP की सर्विस भी प्रोवाइड कर रहे होंगे, ठीक है। लेकिन गाइस DHCP का मतलब जो होता है वो आईपीज बांटना है, वो आप समझ गए। अब किसी भी डिवाइस पे आप कॉन्फ़िगरेशन करते हुए ज़्यादा नहीं प्रॉब्लम करेंगे, बस हमें जस्ट थोड़ी बहुत हिंट्स चाहिए होंगी कि रिजर्व का ऑप्शन कहाँ है, मैक बाइंडिंग का ऑप्शन कहाँ है, रेंज कहाँ ख़त्म करनी वो ऑप्शन कहाँ है, क्योंकि अब हमें बखूबी DHCP की सर्विसेज के बारे में पता है और वो हमने प्रैक्टिकली परफॉर्म कर लिया। तो गाइस मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में इसी छोटे छोटे टॉपिक्स के साथ जिसका स्विचिंग मॉड्यूल से कोई इतना बड़ा ताल्लुक नहीं है, लेकिन ये बातें अगर हमें मालूम ना हो तो आगे हमें बड़ा मसला बन सकता है। तो गाइस इन छोटी छोटी बातों को मजीद जान लेते हैं अगली वीडियोस तक। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। फी अमान अल्लाह।